नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा के समस्त पदों से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस्तीफा दे दिया है। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। भाजपा सरकार के शासनकाल में मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर कई आरोप लगाए। ये निर्णय ले रहा हूँ, प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूँ जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया। और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हज़ार रुपये एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की सहकारिता घोटाला। और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपये आप अनुमान देते हो और 30 रुपये मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विशेष लगाव है। और इस लगाव को आप महसूस कर सकते हैं कि धर्मपुरा आदर्श गौशाला में मैं अपने प्रणपण से ज़्यादा प्यार करके उन गौ माताओं की सेवा में खड़ा हूँ। मैं जब आहत हुआ, जब विधानसभा प्रश्न में ये जवाब आया कि सरकार इस पर न कोई विचार कर रही है, न करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपये आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपये भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं। 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत, बच्चों की कमाई से वहाँ लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को, मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। तो आपका स्टेप क्या रहा है? आज क्या रहा आपका स्टेप क्या रहा? मैं आज आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से जो मुझ पे हैं वो इस्तीफा देता हूं, और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार 2 दिन 4 दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा। और नहीं तो 2003 से 8 तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। आप सबके जैसे सुझाव आए, मैं कदम कयास लगाए जा रहे हैं कि आप शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मेरा कोई निर्णय नहीं है, ना मैंने कोई पार्टी का निर्णय लिया आज, ना मैंने शिवपुरी विधानसभा का, ना कोलारस विधानसभा का। मेरी किसी से मुलाकात आज तक नहीं हुई। कांग्रेस के लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जगह जगह से खबर करते हैं, ये बात आप तक भी पहुंचती है। ईमानदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलारस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर पर। मतलब भाजपा से आप जो इस्तीफा दे रहे हैं वो महल प्रताड़ना के कारण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी होकर कांग्रेस अगर शिवपुरी से, और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी
500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक थी और प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव, सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं, एक सरपंच के कहने पर कि साहब गाड़ियां लेके कहाँ से जाएं, आपके सीओ या जनपद या अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरे ही मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेक है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी के कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। ऐसे भ्रष्ट जब भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो सरकार आई है उसका फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें एडवांस इंडिया 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।